स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। शुरू करते हैं भगवद गीता अध्याय 15 प्रथम और दूसरा श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तमवेद सः वेदवित्। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृताः तस्य शाखाः गुणप्रवृत्ताः विषयप्रवालाः अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। श्री पुरुषोत्तम योग उत्तम पुरुष के स्वरूप का वर्णन है यहाँ। और उत्तम पुरुष यानी कौन? ईश्वर। ईश्वर। जब भी हम कृष्ण की ओर भी इशारा कर रहे हैं तो तुम्हें समझ जाना है ये वासुदेव पुत्र कृष्ण की बात नहीं कर रही मैं। कृष्ण यानी डार्क एनर्जीज, कृष्ण यानी डार्क मैटर, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कृष्ण यानी गॉड, कृष्ण यानी ईश्वर। हम ये वो मथुरा और वैकुंठ वाले कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब भी कृष्ण की बात कर रहे हैं तो वो उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। पहले भगवत गीता में पहला अध्याय आया अर्जुन विषाद योग, अर्जुन की कन्फ्यूजन। उसके बाद उस कन्फ्यूजन से निकलने का वैसे तो कृष्ण ने सटीक उपाय दिया सांख्य योग, लेकिन अर्जुन की मूर्ता में उसे सांख्य योग समझ नहीं आया। इसलिए अर्जुन को उसके बाद 4 अध्याय देने पड़े कर्म योग के, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये सारे। उसको कर्म योगी बनने की प्रेरणा दी। वैसे तो स्वरूप स्पष्ट था, लेकिन चूंकि अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझ नहीं आया, इसलिए तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इन 4 अध्याय के माध्यम से अर्जुन को कर्म योगी होने की प्रेरणा मिली। यस और नो? फिर आई भक्ति योग की बात कि जब कर्म योगी तुम्हारा चित्त होगा, जब तुम कर्म योग से, उसके 4 सिद्धांत थे, उन 4 सिद्धांतों से जीवन जियोगे तभी तुम्हें ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा। और वहीं जहाँ सातवां अध्ययन शुरू हुआ, वहाँ से ही हमारी सारी कॉस्मिक बातें शुरू हो गई। बिग बैंग आया, माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म आया, शिव का स्वरूप आया, फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज आई, सॉल्स्टिस आया, इक्विनॉक्स आया, दुनिया भर की चीज़ें आई। यस और नो? कितना कुछ तुम्हें वो स्वरूप समझने के लायक ही तुम तब बनोगे जब तुम कर्म योगी होगे, क्योंकि कर्म योगी का ही चित्त निष्काम है। और जब तक तुम्हारा चित्त निष्काम नहीं होता तब तक उसके अंदर इतनी तरंगे चल रही हैं कि ईश्वर का उस विराट स्वरूप को समझने के लिए कोई उपयोगी यहाँ पर तथ्य ही नहीं बचा। इसलिए पहले कर्मयोगी से तुम्हें बनाया, उसके बाद कहा अब कर्म योगी ही ईश्वर के स्वरूप को समझने के लायक है। उसमें भक्ति योग आया। भक्ति योग के बाद अब ज्ञान योग, कि मुझे जीते जी करना क्या है। फाइनली दिस भगवत गीता इज फॉर एवरीवन। ये उस एक अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सभी अर्जुनों के लिए है कि जिसे यह प्रश्न होता है कि मुझे करना क्या है। फाइनली ईश्वर स्वरूप का दर्शन करने के लिए मुझे क्या करना है, उस आकाश के साथ एकमेक होने के लिए मुझे क्या करना है। क्या करना है? आज से तुम्हें कोई पूछे ना कि उस आकाश के साथ एकमेक होने के लिए क्या करना है, उन्हें आराम से पहले अपने सामने बिठाना, 1 गिलास ठंडा पानी पिलाना और उसके बाद उन्हें 4 बातें समझाना। करना क्या है? पहले सांप्रदायिक मान्यताओं से बाहर आओ, सांप्रदायिक मान्यताओं से बाहर आओ, फिर किसी गुरु के प्रति का प्रेम अपना उन्नत करो, कशिश में बदल डालो उस प्रेम को। तीसरा, उन गुरु से कोई यौगिक क्रिया पकड़ो जो तुम्हें नीचे जाने से रोकती हो और ऊपर लाती हो। और चौथा, वो तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं,
और जब मैंने ही नहीं बताया तो तुम कैसे बता दोगे? और तुम नहीं बता पाओगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं उन्हें इन सत्संगों में लाना होगा, चाहे तुम एकम से लाओ चाहे भगवत गीता से लाओ, यू हैव टू ब्रिंग देम हेयर। क्योंकि चौथे की बात मैं अब शुरू करने जा रही हूँ, तुम आकाश हो जाओ, वननेस। वननेस बहुत रह ली इस ड्युअलिटी के अंदर। जमीन छोड़कर ऊपर आने का भी अनुभव अभी आकाश का अनुभव नहीं है, ग्रेविटी छूटने का अनुभव है। आकाश को अनुभव करने के लिए आकाश होना पड़ेगा, ईश्वर का अनुभव करने के लिए ईश्वर होना पड़ेगा। बिना ईश्वर हुए ये कार्य नहीं होता। और जिन्हें अनुभव हो गया उसको हम ईश्वर अगर कह देते हैं गलती से, तो क्या कोई अतिशयोक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि बिना आकाश हुए आकाश का अनुभव नहीं होता, बिना पानी हुए पानी का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार बिना ईश्वर हुए ईश्वर का अनुभव नहीं होता। तो यहाँ पर भी भगवत गीता के ज्ञान योग के अंदर मुझे क्या करना है? पहला ज्ञान, दूसरा प्रेम, तीसरा यौगिक क्रिया और चौथा क्वेश्चन मार्क है अभी तुम्हारे लिए। वी आर स्टार्टिंग ऑन दैट जर्नी नाउ। वननेस, एकत्व की साधना के ऊपर कि हम ईश्वर हो जाए, क्योंकि ईश्वर का अंश तो है ही ना। उस अंश के अंदर कैसे लीन होते 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 उस दिव्य अनुभूति में खो जाए कि जहाँ ये शरीर और कॉजल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, इन सब की लेयर्स थोड़ी देर के लिए तो सही, थोड़ी देर के लिए भी गिर जाए। देखते हैं आज भगवान एक नया विषय दे रहे हैं, अपने स्वरूप को वृक्ष के साथ उपमा दे रहे हैं। और वृक्ष भी कैसा? उल्टा वृक्ष। उल्टा वृक्ष, तुमने कभी उल्टा वृक्ष देखा? नहीं होता है। हैंगिंग गार्डन में भी उल्टा वृक्ष नहीं है। तुम्हें लगे हाँ बेन प्रभु हैंगिंग गार्डन में है, वहाँ नहीं है, वहाँ भी उल्टा वृक्ष नहीं है। वो इस तरह से हैंग किया गया है सब कुछ कि तुम्हें लगता है वृक्ष ऐसे है, लेकिन वो सारा प्रयोजन नीचे से ही चल रहा है। भगवान अपने स्वरूप की घोषणा करते हुए बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है और तुझे कार्य कहाँ करना है। क्योंकि पूरे ज्ञान योग में बात यही चलेगी, कार्य कहाँ करना है। 4 बातें कही हैं श्लोक के अंदर। तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या बन रहा है? क्या है ये? अदिति, दिव्या, उल्टा वृक्ष है। दिव्या, उल्टा वृक्ष, मतलब ये बिल्कुल उल्टा वृक्ष ही दिख रहा है। ईश्वर अपना स्वरूप बताते हुए संसार वृक्ष के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं कि ये उल्टा वृक्ष है। सारे वृक्ष, पीपल के वृक्ष की बात की है, अश्वत्थ, अश्वत्थ अभी देखेंगे इस शब्द का अर्थ भी। लेकिन ये क्या है? पूरा ईश्वर का स्वरूप। कहा मैं जो हूं, आई एम द रूट्स। ये क्या है? ट्रंक। ये क्या है? सारी ब्रांचेस, शाखाएं। और ये क्या है? लीव्स। बराबर है? ये 4 चीजें समझ में आ रही है तुम्हें? संसार वृक्ष को क्लियरली समझाने के लिए ईश्वर ने क्या बताया है? आई एम द रूट्स। उल्टा है सब, देखो। और उसके बाद उसका ट्रंक है, उसके बाद उसके ब्रांचेस है, उसके बाद उसकी लीव्स है। विज्ञान ऐसा मानता है कि जो विकास है वो निम्न से श्रेष्ठ की ओर होता है। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यही कहती है, जो निम्न था, कम था, जो पानी के बीइंग्स थे, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते होते ऊपर आए, ऊपर होते होते अभी ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। विज्ञान की धारणा ऐसी है कि जो कुछ भी विकास हो रहा है वो निम्न से श्रेष्ठ की तरफ हो रहा है। डू यू एग्री? पहले हम निम्न थे, वहाँ से स्टोन एज में थे, फिर हम लोग आइस एज, उससे पहले आइस एज में थे, धीरे धीरे हम लोगों का विकास हुआ। लेकिन अध्यात्म की मान्यता इससे विपरीत है। अध्यात्म की मान्यता ये है कि हम श्रेष्ठ से निम्न की तरफ आए हैं। डू यू एग्री?
तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे ये सूत्र, क्योंकि तुमने बिग बैंग समझा है। विज्ञान कहता है हम निम्न से, हम कम से अधिक की तरफ आ रहे हैं। विज्ञान खाली यहाँ की बातें कर रहा है, लेकिन हम अध्यात्म में क्या देखते हैं? हम पूर्ण थे, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ थे, और उसमें से हमारा पतन हुआ है, हम निम्न पर आए हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? विज्ञान और अध्यात्म में ये विरोध चलेगा, क्योंकि विज्ञान कहीं ना कहीं ये मान रहा है हम कम से, वी हैव इवॉल्व्ड, लेकिन हम क्या मान रहे हैं अध्यात्म में? हम कंप्लीट थे, वननेस में थे, फ्रॉम देयर वी हैव डिसेंडेड, वी हैव कम डाउन। साइंस इज सेइंग वी आर असेंडिंग, अध्यात्म इज सेइंग वी आर डिसेंडिंग, वी आर ऑन द लोअर ट्रेंड। तो भगवान ने भगवत गीता के अंदर, और ये देखो सारे प्रमाण हमें मिलेंगे इस श्लोक के अंदर ही, कि भगवत गीता में बहुत क्लियर कर दिया कि मेरा जो रूट्स है वो ऊपर है, इसलिए मैंने उल्टा वृक्ष दिया है। व्हाट आर माई रूट्स? ये पूर्ण, जो पूर्ण है, लिमिटलेस एग्जिस्टेंस है, वो जो डार्क एनर्जी है, जिसे हम आद्य शक्ति कह देते हैं, जिसे हम शिवा कह देते हैं, वो सारा जो है दैट इज अवर कंप्लीट फुल स्टेट। और उसमें से हम धीरे धीरे करके नीचे आए हैं, जहाँ भी अभी हम 9.8 बिलियन ईयर्स पर खड़े हैं, तो हमारा पतन हुआ है, विकास नहीं हुआ। डू यू एग्री? इस बात को मान्य रखते हो? तो विज्ञान की धारणा और अध्यात्म की धारणा बिल्कुल विपरीत चलेगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं रूट्स मैं हूँ, मेरे में से ही ट्रंक आया है। ट्रंक, ये रूट्स क्या है? दिस इज गॉड, ये समझ जाओ। ये ट्रंक क्या है? उसकी परा और अपरा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति यानी प्योर एंड इम्प्योर नेचर, ये उसकी ट्रंक है। क्या बोलते हैं तुम लोग हिंदी में? तना। हाँ, तना, बड़ा सा मोटा सा तना है ये, जो क्या है? उसकी प्योर और इम्प्योर नेचर है, परा और अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति के अंदर कौन कौन था? सत्व, रजस, तमस। परा प्रकृति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी अपरा प्रकृति यानी SRT, सत्व, रजस, तमस, ये ब्रांचेस जो है वो ये संसार है, और लीव्स जो है वो ज्ञान है। आओ जरा एक बार इसमें देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। क्या कह रहा है श्लोक? आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जैसे ट्रंक मैंने कहा, परा व अपरा प्रकृति कहा, उसे भगवत गीता में ब्रह्मा लिखा है, बिकॉज दिस इज अ क्रिएटिव फोर्स। ब्रह्मा क्या है? जो क्रिएशन कर रहा है। तो ये पूरे वृक्ष का क्रिएशन का जो विजिबल फोर्स है वो कौन है? ट्रंक। इनविजिबल तो ईश्वर स्वयं है, लेकिन विजिबल जो दृश्यमान है वो उसको ब्रह्मा कहा है, और वो है ट्रंक, शाखा वाले। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते हैं। संसार कैसा है? अविनाशी। संसार कैसा बताया? इसमें ब्रांचेस निकलती ही जाएंगी कि नहीं? किसी दिन चली जाएंगी, सवाल ही नहीं उठता। अविनाशी, सतत चलती जाएगी। और ऊपर से इसको पीपल का वृक्ष कहा, उसके लिए संस्कृत शब्द है अश्वत्थ। अश्वत्थ का मतलब होता है जो कल तक के लिए स्थिर नहीं है, कल तक के लिए भी स्थिर नहीं है। श्व-थस, जो कल भी उसकी श्वास होगी कि नहीं होगी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसका कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो नित्य परिवर्तनशील है। कल ये संसार सेम रहेगा, इसकी कोई क्लैरिटी है? इसकी कोई श्योरिटी है? हर पल जो बदल रहा है, ऐसा अश्वत्थ यानी कल के लिए भी कोई जिसकी अपरिवर्तनशील सत्ता नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, वो संसार की टहनियाँ है। और उसके पत्ते किसे कहा है? वेद जिसके पत्ते कहे हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। निश्चय करो कि तुम श्रेष्ठ में से निम्न की तरफ आए हो। पहला निश्चय। तुम ये मत समझना कि अभी मैं पापी हूँ, पापी में से फिर धीरे धीरे परमात्मा बनूंगा। नहीं, तुम परमात्मा थे, तुम ईश्वर थे। परमात्मा छोड़ो, ईश्वर थे। उस ईश्वर में से जब ये बैंग हुआ, तुम नीचे आए, और नीचे आते आते अब तुम्हें वापस ईश्वर बनना है। पहली बात।
दूसरी बात, यात्रा पूरी ऊपर जाने की है। यहाँ से तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं? इस पूरे चित्र से तुम्हें ये बात नजर आ जानी चाहिए कि ये यात्रा, तुम अभी कहाँ हो? संसार में हो, और इस संसार में तुम्हारी लीव्स निकलती जा रही हैं, हाँ कि नहीं? अलग अलग विषय के ज्ञान तुम्हारे बाहर आते ही जा रहे हैं। 10 साल पहले जितना ज्ञान था उससे ज़्यादा तुम ज्ञानवान हो कि नहीं आज की डेट में? हाँ, सब हाँ कह रहे हो, ज़्यादा ज्ञानवान हो, ठीक है। तो तुम्हारे पत्ते भी ज्ञान रूपी पत्ते निकलते ही जा रहे हैं। लेकिन इसका अंत कब होगा? जब तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से तुम ऊपर जाना शुरू करो। और पूरी स्वराज क्रिया का रहस्य ही यही है। तुम्हारी ऊर्जा जो नीचे निम्न की तरफ जा रही है, उस ऊर्जा को श्रेष्ठ की तरफ उठाना है। तुम मनुष्य का व्यक्तित्व, ये तुम हो, यू ऑल, ये आप सब हैं, मैं भी हूं। एक ऊर्जा तुम्हारी यहाँ आती है और एक ये मूलाधार चक्र है यहाँ। तुम्हारे ऊपर सतत ऊपर से ऊर्जा आ रही है, सतत ऊर्जा तो चारों ओर से आ रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रवेश करने का द्वार है सहस्त्रार बिंदु। उस बिंदु से सतत तुम्हारे भीतर ऊर्जा आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है? तुम्हारी काम वासना, तुम्हारे भोग, तुम्हारे भय, तुम्हारी संज्ञाएं उस ऊर्जा को तुम्हारे मूलाधार से बाहर फेंक रही है। अब हमने इसलिए ऐसी यौगिक क्रिया को ढूंढा, को ऐसा निकाला गया, तुम तक पहुंचाया गया कि जिसमें ये ऊर्जा नीचे से वापस ऊपर उठना शुरू करे। क्योंकि ये नीचे जाती है, ऊपर श्रेष्ठ है, ईश्वर की प्योर एनर्जीज ऊपर है, और नीचे क्या है? नीचे से तुम निम्न की तरफ जा रहे हो। निम्न की तरफ से जब तक हम ऊपर श्रेष्ठ की तरफ यात्रा आरंभ नहीं करेंगे, तब तक उस एकत्व का अनुभव हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। स्वराज क्रिया भी तुम्हें तुम्हारे निम्न वृत्तियों से, निम्न प्रवृत्तियों से, ऊर्जा के नीचे बहते हुए बहाव से ऊपर की ओर लाने का प्रयास कर रही है, और बहुत लोग इस प्रयास में सफल हैं, मैं ये भी जानती हूँ। तो पहली बात ये समझना कि इस संसार वृक्ष के अंदर हम निम्न से श्रेष्ठ की तरफ नहीं जा रहे, हम श्रेष्ठ से निम्न की तरफ आए थे, और अब हम निम्न की तरफ आए हैं, तो यहाँ से हमें श्रेष्ठ की तरफ जाना है। यू नीड सम सॉर्ट ऑफ साधना जो तुम्हारी नीचे जाती ऊर्जा को ऊपर ले आए। तुम्हें अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका दर्शन तुम्हें वासना की तरफ जाती हुई वृत्तियों को उपासना की ओर ले जाए। इसलिए हमने कहा ना, गुरु का दर्शन, वचन, मुद्रा, ये सब तुम्हारी बहती भागती वृत्तियों को अटकाता है। अभी यहाँ बैठे हो, कितनों को अभी हल्दीराम याद आया? मैंने बोला नहीं था तब तक, किसी को भी नहीं याद आएगा। कितनों को संजू पिक्चर याद आई? किसी को भी नहीं। जहां तुम गुरु के औरा में आ गए, समागम में आ गए, जो वृत्ति तुम्हारी बाहर भाग रही थी, वह वृत्ति अटक कर किसी और दिव्य वस्तु की खोज, उसकी समझ में जुड़ जाती है। तो पहली बात समझना कि स्वराज क्रिया के माध्यम से जो वृत्ति नीचे की तरफ आ रही थी, उसको हम ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और इसीलिए इस संस्कृति के अंदर, ध्यान से सुनना इस बात को, इस संस्कृति के अंदर दो लोगों की बहुत मुख्यता रही। दो लोगों की, दो कहूँ या तीन। वन इज माता पिता और दूसरे गुरु। माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम हो, ये स्वाभाविक है। धारा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। लेकिन पुत्र का माँ बाप के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, ये धारा उल्टी बही। और ऐसा पुत्र और ऐसे माता पिता दोनों ईश्वर योग के लिए काबिल लोग हैं। दोनों। अद्भुत बात है।